साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में फिर से आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम या फिर डी एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा दिया गया। इनकी एक पुस्तक ध्यान रखिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस। किसकी पुस्तक है? तो चित्तरंजन दास की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? इंडिया फॉर इंडियंस। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जिसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है एक जैन विद्वान था और हेमचंद्र का जो आविर्भाव है ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, अमेरिकी स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1775 में हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1775 में। आगे देखिए, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, बहुत ही जल्द जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म वाला बुक है उसका वॉल्यूम 2 आ चुका है, उसी से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो पोलैंड पर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हिटलर ने कब आक्रमण किया था पोलैंड पर? तो 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? इसका सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। आगे देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। बताइए कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्ग, आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? अवर्गीकृत वन, और चौथा ग्रामीण वन। ठीक है, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखिए, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे चाय हो जाएगा, ठीक है, रबड़ हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, जूट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, ब्यूटेनॉल में मौजूद प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति क्या है? तो इसमें है एल्डिहाइड। इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट, क्या है? एल्डिहाइड। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय
कौन सा है बताइए। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। कौन सा है? भील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति पूछे तो वो हो जाएगा गोंड। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो इसको याद कर लीजिए, ये है जामनगर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है जामनगर। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? जामनगर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये कथन किनका है बताइए। तो इसका सही जवाब है पुरकिंजे का कथन है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। किनका कथन है? तो पुरकिंजे का कथन है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, और 1506 में आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर देखिए सिकंदर लोदी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी, फारसी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो साथियों 3 स्तर है। और इस 3 स्तर को किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम है 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? लागू हुआ था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, पंचायती राज, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? पंचायती राज को बल प्रदान करना, यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संशोधन से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो याद रखिएगा 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द चौथी सत्ता, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो चौथी सत्ता जो है ये प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। यानी प्रेस और समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें बताइए क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चुनाव निर्वाचन 2 प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। आगे देखिए, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट के कारण होती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए,
फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अपर रूप है। इसके बताइए कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब है कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? इसका सही जवाब है कैरोटीन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या नाम है? कैरोटीन। आगे देखिए, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे, फिलोक्विनोन। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत में सांख्यिकी के जनक कौन है? तो पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है। यह कथन किसका है, बताइए? तो ये ब्लंटसली का कथन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्लंटसली का कथन है। आगे देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। चांदनी का पर्यायवाची बताना है। तो चांदनी का पर्यायवाची चंद्रिका होता है। ऑप्शन में यहाँ पे ज्योत्सना दिया हुआ है, ये भी चांदनी का ही पर्यायवाची है। आगे देखिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर देखते जाइए। बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से। ठीक है, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है? 600 से लेकर 650 ग्राम तक। ठीक है, 600 से 650 ग्राम। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर बताइए। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो याद कर लीजिए, श्रीलंका देश की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और उस महिला का नाम क्या था? तो श्रीमाओ भंडार नायकी। ठीक है, आगे देखिए, शतरंज जिसको चेस बोला जाता है, इस खेल का शुरू हुआ था, यानी ये खेल कहाँ पर शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है, शतरंज का जो शुरुआत है भारत से माना जाता है, भारत से। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, 64 वर्ग होते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है, बताइए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यात। ये म्यांमार की मुद्रा है। आगे देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, बताइए किस नीति का? तो साथियों, खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का हिस्सा है। मौद्रिक नीति, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने बनाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए, लोगों के बीच टकराव का भाव, आर्थिक समानता का भाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना और सामाजिक असमानता का अंत। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या है? कथन सही है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश पूछे तो अपना भारत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा फल नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आलू। ठीक है, आलू जो है ये फल नहीं है, ये क्या है? तना का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो साथियों प्रशीतक की तरह होता है कौन सा यौगिक? तो फ्रियोन, जिसका सूत्र होता है CCl2F2। CCl2F2 यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है CF2Cl2, या फिर बोल सकते हैं CCl2F2, ये फ्रियोन का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बाल्मर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, बोर ने। आगे देखिए, कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो साथियों ये संयुक्त यौगिक कहलाते हैं, संयुक्त यौगिक। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? तो साथियों ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? इसका आंसर है जलीय जीव का। किसका हुआ है? जलीय जीव का। आगे देखिए, लैटिन शब्द मैंडमस यानी परमादेश, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। आगे देखिए, पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑक्सीन के कार्य से संबंधित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है तने की मोटाई में वृद्धि करता है। ये गलत है। ऑक्सीन का कार्य क्या है? कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो यह लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और इरेप्सिन नामक एंजाइम करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो एमाइलेज। पेप्सिन प्लस इरेप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताइए होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए ये होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इस पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किया गया है। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की बात करें, इसके लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू। भारत का प्रधानमंत्री बताइए क्या होता है? याद रखिएगा, नियुक्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, नियुक्त होता है। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, चयनित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता है, लोकसभा सदस्य का इलेक्शन होता है। ठीक है, और उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसी में से किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। तो यहाँ प्रधानमंत्री क्या होगा? नियुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जिसमें फ्रांस की क्रांति हुई उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां।
आगे देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बताइए, बस्तर आंदोलन, तो इसमें गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी जीके जीएस वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 49 में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।